प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी, आज मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। पहला ये है कि हम युवा पीढ़ी जब भक्ति करने जाते हैं, चाहे जैसी भी हो, जैसे भी आपसे सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं, जैसे भी मानते हैं, तो हमें अक्सर घर पे भी ये सुनने को मिलता है, ये सब दिखावा है, ये अभी उम्र हुई है क्या तुम्हारी भक्ति करने की, भक्ति के लिए तो बुढ़ापा है। और ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि इस उम्र में इतना, कभी कभी तो माता पिता को भी कुछ लोग कहते हैं कि अभी बेटी को समझाओ, अभी उम्र बाकी है। इतना कोई राधे राधे, जब हमेशा किसी से भी मिलते हैं राधे राधे कहते हैं तो बोलते हैं देखो ये लड़की, ऐसे लोग कहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि आप क्या कहें, हाय हेलो कहें? पता नहीं, पर जब राधे राधे कहते हैं जिससे भी मिलते हैं तो कभी कभी वो लोग कहते हैं क्या है दिन भर राधे 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 कहते हैं। और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि बस दिखावा है। हम प्रूव भी नहीं करना चाहते हैं कि हम दिखावा करते हैं या सच है, हमें भी नहीं पता, पर अक्सर घर में भी सुनने को मिलता है। कोई बात नहीं, देखो जब आप धर्म के राह पर चलेंगे तो ये सुनने को मिलेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने काम ना करें। सारे काम करना है, जो भी हम काम करें उसे बेहतर करें और भगवान से प्रेम रखें भीतर। संसार को क्या दिखा के बताना कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। नाम जपना अच्छी बात है, पर उस नाम को, जिस नाम को जपते हैं उस नाम से हम प्रेम करें, ठीक है, और काम अपने पूरे करें। किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि देखो ये तो पूजा में बैठी है, इसका ये काम था, ये नहीं करती। आजकल क्या होता है, कुछ महिलाएं, पत्नियां ज़्यादा भक्ति करने लग जाती हैं, अपने पति को समय नहीं देती, तो उसका पति देख देख के परेशान हो जाता कि भाई मुझे मेरी पत्नी की ज़रूरत है, वो तो समय दे नहीं रही है, वो बात नहीं कर रही है, वो देखना नहीं चाहती, वो भगवान भगवान भगवान। तो उसका जो पत्नी है उसकी तो आस्था बढ़ रही है, पर उसका जो पति है वो नास्तिक हो रहा है। उसको लगता है कि भगवान के कारण मेरी पत्नी ऐसी हो रही है, या फलाने साधु के कारण मेरी पत्नी ऐसी हो रही है, फलाने महाराज जी के कारण मेरी पत्नी ऐसी हो रही है। जबकि कोई भी साधु संत ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दो। अर्जुन तो कह ही रहे थे कि मैं साधु बन जाता हूँ, आपका नाम जपूंगा। भगवान ने कहा तू नरक जाएगा ऐसे में, तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है युद्ध करना, तो पहले युद्ध कर और अपने युद्ध करके अपने कर्म को कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो आप जहाँ हो ना बेटा, जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हमारी भक्ति क्या है? वृद्ध माँओं की सेवा, दीन दुखियों की सेवा जो हमसे बन पड़ती है, सबको भोजन मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी ही हमारी भक्ति है। अब मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, यदि मैं वृद्ध माँओं की सेवा छोड़ दूं, यदि मैं यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा छोड़ दूं, तो फिर मैं माला जप के किसे प्रसन्न करूँगा? जिसे माला जप कर प्रसन्न करता हूँ वो माला से कभी प्रसन्न ना होगा, वो सेवा से ही प्रसन्न होगा। इसलिए सेवा ही बेटा, काम करना ही, भगवान से जुड़े रहना, सत्य के राह पर चलना, दया का भाव रखना, यही भक्ति है। एक और प्रश्न जी। दूसरा, जब हम कृपा महसूस करते हैं, हमारे घर पर प्रभु की कृपा हो रही है, हम जो प्रभु से मांगते हैं वो हमें मिलने लगता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कुछ लोग होते हैं या कहीं भी आस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जो घर आकर के शायद कह सकते हैं कि उनको हज़म नहीं होता कि ये इंसान कहाँ था और अभी ऐसा क्या हो गया है, जो कि उनको नज़र नहीं आता कि शायद हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो अचानक से वो वृंदावन आने लगी, इतने दिनों तक रहने लगी। तो ऐसा होता है कभी कभी, जो लोग आते हैं घर पे, हमसे बात तो करते हैं पर देखते हैं हमारे चारों ओर हैं घर में कि क्या है कैसा है, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? बस यही तरीका है कि आप कुछ रिप्लाई ना करिए। कुत्ते को देख करके आप उसे भौंकने दीजिए, आप मत बोलिए, उसको रिप्लाई मत करिए, वो भी कब तक भौंकेगा? उनके कुप्रभाव से कैसे बचा जाए? उनका कोई कुप्रभाव है ही नहीं। भाई ये बताओ,
कि गंगा के ऊपर हजारों नाले मिलते हैं रोज। हजारों नालों के मिलने से क्या गंगा नाला हुई या नाला गंगा हो गए? उत्तर दो। नाला गंगा हो गई। हाँ, तो जो सत्संगी है वो कुसंगियों के प्रभाव से कभी कुसंगी बनेगा नहीं, बल्कि कुसंगियों को भी अपने सत्संग के प्रभाव से सत्संगी बना देगा। जी धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप सबसे तो पूछते हो कैसे हो, आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। आप पहले से बहुत कमजोर हो गए गुरुजी, ध्यान अरे रखा कमजोर करो। नहीं हो गए, मोटे थे तो ठीक हो गए। कमजोर नहीं है, काम उतना ही करते हैं जितना पहले करते थे उतना। अब पहले से अब कंफर्टेबल हैं हम, पहले ना थोड़ा मोटे हो गए थे। तो गुरुजी थोड़ा फिर भी ठीक अपना है। ध्यान रखा करो। और गुरुजी एक और बात थी, मेरे ना एक भैया है, वो आपके लिए कह रहे थे कि गुरुजी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं कि ना मतलब गुरुजी ने तो सही बिजनेस बना रखा है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी बुराई कोई करता है। कोई तो बात नहीं, बेचारों के पास कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकती। कोई बात नहीं, चलता है। 1000 लोग अच्छा कहेंगे तो 2-4 बुरा भी कहेंगे, इसलिए हजारों की अच्छाई सुन लेते हैं तो 2-4 की बुराई भी हंसते हंसते सुन लेना चाहिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है, जिनको जो बोलना है बोलते रहें। और गुरुजी आज हाँ, अपना काम करो मन लगा के, बस। ठीक है गुरुजी। गुरुजी आज ना मेरे से एक गलती हो गई। वो ना आपके चैनल पे राम भैया जो है ना वो वीडियो बना रहे थे, तो मैंने गलती से अपनी मम्मी के बारे में ऐसा बोल दिया कि वो मेरे को वृंदावन नहीं लाती, जबकि वो तो महीने में 2 बार लाती है। तो मैं अब क्या करूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने गलती से कह दिया। कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। और गुरुजी एक और बात है, पिछले बार आपके दर्शन नहीं हो पाए थे तो मैं बहुत रोते रोते गई, पर आज सिर्फ मेरे भाभी भैया की वजह से आज आपके दर्शन हो पाए हैं। तो इनको आप आशीर्वाद दीजिए कि ये खुश रहे। बिल्कुल आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। खुश राधे रहिए, राधे। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे जी। मुझे ये पूछना था कि प्रेम संबंध ज़्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? क्योंकि राम जी के रूप में राम जी ने हमेशा ये बताया कि प्रेम वो पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा है, और जबकि वो कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध सबसे बड़ा है, क्योंकि उनने रुक्मणी से शादी तो की लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। तो राधा जी से भी तो शादी की है। हाँ, लेकिन समाज में उनने एक्सेप्ट नहीं किया ना सबके ना सामने। आपको किसने बोला? आपने कभी गर्ग संहिता पढ़ी है? वो भांडीर वन में उनकी शादी हाँ। हुई, ये तो मैंने सुना है। फिर तो मतलब वो रुक्मणी जी उनकी पहली पत्नी थी, तो उनके साथ मतलब 100% उन्हें नहीं दिया, दिल में तो उनके राधा थी ना। राधा भी कृष्ण की पत्नी है, भांडीर वट में शादी हुई, ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं। वो तो है। आप जैसी लड़कियों को बरगलाने के लिए कुछ लड़के ये कहते हैं कि कृष्ण ने तो विवाह रुक्मणी से किया और प्रेम राधा से किया, तो शादीशुदा आदमी भी कहेगा कि हमारी रुक्मणी तो घर में है, तुम हमारी राधा बन जाओ। वो तुम्हें केवल फंसाने के चक्कर में ये बातें कहे जाते हैं। और आप जैसी लड़कियां, लाखों लड़कियां फंस चुकी हैं लड़कों के चक्कर में कि मैं तुम्हारी राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण। ये राधा कृष्ण का खेल उनका चल रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, भगवान सबके पति हैं, आपके भी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान किसके पति हैं? हमारे भी। हर आत्मा के पति परमात्मा है। तो इस हिसाब से ईश्वर ही सबके प्राणपति हैं। हम लोग गाते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो राधा के भी, रुक्मणी के भी, सारी गोपियों के पति भगवान। फिर क्या प्रश्न है? अच्छा, लेकिन जब भी किसी शो में दिखाया जाता है तो उसमें राधा जी को उनके पत्नी के रूप में नहीं दिखाया जाता। अब लोग अज्ञानी हैं, उसका हम और आप क्या करें? नहीं दिखाते, वो अज्ञानी हैं। मंदिरों में तो हर जगह राधा कृष्ण ही खड़े हैं। अब लोग नहीं माने तो हम क्या करें? कोई मूर्ख हो तो उसका ठेका आप थोड़ी लेंगे ना हम। वो अज्ञान बस बेटा, केवल अज्ञान। राधा रानी समझो, राधा और कृष्ण ये 2 तत्व नहीं हैं। राधा एक तत्व है, राधा कृष्ण एक हैं। व्यवहार लीला करने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा से पल भर के लिए अलग नहीं है। बैकुंठ के नारायण कृष्ण है और बैकुंठ की महालक्ष्मी श्री राधा रानी है। एक तत्व है, लीला करने आई हैं। हमें और आपको भक्ति का पाठ पढ़ाने आई हैं।
है ना। श्रद्धा से समझो, पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, उत्तर मिलेगा। किसी की बहकाई बातों में ना आओ। नहीं नहीं हो गया। हो गया? क्या क्लियर हुआ बताओ? राधा जी भी उनकी पत्नी थी। हाँ, राधा जी की पत्नी थी। तो मतलब पति तो पत्नी के साथ प्रेम करना बुरा थोड़ी है। हाँ पत्नी से प्रेम करना बुरा तो नहीं है। जी थैंक अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए बेटा, किसी और पुरुष से नहीं। हमें सही बात याद रखना चाहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। मेरा सब सवाल बैठिए, आपसे निवेदन है, आप बैठिए, मेरी प्रार्थना है। सवाल कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं सत्संग की थोड़ी सी वर्णना करना चाहती हूँ। जब से मैं सत्संग से जुड़ी हूँ, 2 साल हो गया मेरे को लॉकडाउन से। तो पहले मैं सुनती थी, लेकिन मेरे को चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन में मैं बहुत जाती थी। तो जब से आपकी सत्संग सुनती, जैसे कोई बात होती है कि किसी भी चीज़ को लेकर कहते हैं ना, टेंशन हो जाती है। काम भी करती हूँ मैं घर पे, कानपुर से मैं आई हूँ। कानपुर में मेरी कैटरिंग है, गृह उद्योग के। लेडीज़ों को मैं काम देती हूँ, लेडीज़ों को काम कराती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे, तो जैसे बिहारी जी मैं आती हूँ हर महीने एकादशी को, और आपकी भागवत भी सुनने आती हूँ स्पेशली अकेले। लेकिन हस्बैंड ये कहते हैं कि हर महीने जाने का क्या हो जाता है। और जैसे 2 महीने होते हैं तो एक होता नहीं कि जैसे मैके जाने की लड़की की इच्छा होती है, वैसे मेरे को पता नहीं क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाती हूँ या कुछ भी, कि रोने लगती हूँ। कि मेरे को लगता है बस एक दिन की मेरे को घर में छुट्टी दी जाए, मैं एक दिन के लिए यहाँ पर आऊँ। तो ऐसा मतलब क्यों फील होता है? अच्छा है ना, ये लगाव है भगवान से, ये तो अच्छी बात है। और जबकि हमारे मम्मी पापा थे, डेथ हो गई है, वो लोग वृंदावन से ही जुड़े थे, टटिया स्थान ने वहाँ के सब संतों से जुड़े थे। तो कि वो कहते हैं ना, ब्रिज में पेड़ तो था ना, लेकिन शादी हो गई, शादी के बाद से बंद हो गया आना। वो संस्कार तो थे ही। हाँ, संस्कार थे। लेकिन जब से मेरे 3 साल हो गए, मैं राधा अष्टमी को आने लगी। राधा अष्टमी से आने से बहुत चेंज हुआ अपनी लाइफ में। हमारी सास भी सुनती हैं आपका, देखती हैं, हम लोग मतलब पूरा टाइम यही देखते रहते हैं। तो बहुत चेंजेस आया है। तो वो यही कहते हैं कि तुम देखती हो तो तुम चेंज हो ना, सामने वाले को चेंज मत करो बातों को। जब आप चेंज होते हैं तो आपको देखकर और लोग अपने आप चेंज हो जाते हैं। लेकिन महाराज गुरु जी, उनका सत्संग, उनका भी गीता ज्ञान है। हमारी सास गीता ज्ञान सुनती हैं कृष्ण का, तो उनके सत्संग में भी यही वाणी चलती है, सेम आप जो बताते हो। लेकिन वाणी उनको अच्छी लगती है, लेकिन जेंट्स होते हैं तो वो ये कहते हैं कि आज के ज़माने में, जैसे आपने कहा ना कि भगवान से प्यार करो, जो हस्बैंड होते हैं पति से, उनको दिमाग में रखो। तो ये चीज़ वो सुनते हैं, क्योंकि लव मैरिज हुई है हमारी। मैं मिश्रा हूँ अपने मैके से, मैंने लव मैरिज सिंधियों में शादी करी है। तो ये बहुत चीज़ कभी कभी इफ़ेक्ट पड़ता है घर में, कि आपकी वाणी जैसे चलती है सत्संग में, कि ऐसे कैसे मतलब शादी करके आए और अब एकदम से सब चीज़ों से दूर हो गए। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? संसार बड़ा स्वार्थी है। संसार चाहता है कि आप बिल्कुल उलझे रहें संसार में। हाँ, जी, चिपके रहें संसार से, लोगों से, बस उनकी इच्छाएं पूरी करते रहें और बस संसार के हर सुख गुरुजी, को। मैं इच्छा तो सब सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं अपने घर का पूरा खर्चा चलाती हूँ, बच्चों का भी, अपना भी। हस्बैंड तो वो अपनी जॉब करते हैं, लेकिन ये है कि सबका करती हूँ। उसके बाद भी मेरे को ये चीज़ें सुनने को मिलती तो थोड़ी तकलीफ होती है अंदर से, कि जब बिहारी जी आती हूँ, बिहारी जी के लिए बस रोका जाता है मेरे को। नहीं, आप उनको समझाओ, उनको भी लेके आओ, बोले आप भी चला करिए। नहीं आते, वो सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं आपका, हमारा सब कुछ होता है, हम लोग यूट्यूब पे सब में करते हैं, लेकिन वो आते नहीं है। जबकि बालाजी को मानते, वृंदावन आते हैं, लेकिन बिहारी जी के दर्शन करके चले जाते हैं। चलो, बिहारी जी स्वयं कृपा करेंगे। लेकिन ये भी है कि आगे देखते हैं क्या होता है। होगा, सब बिहारी जी ठीक करेंगे। राधे राधे। खुश रहिए।